ओम सूर्याय नमः मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। आज हम आपको एक विशेष जानकारी देने वाले हैं। 21 जून रविवार का विशेष दिन है और इस सूर्य ग्रहण के बारे में खास जानकारी आपको प्रदान करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन के अंदर इस रविवार वाले दिन सूर्य ग्रहण का फायदा उठाना चाहते हैं तो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ दिन है। दोस्तों, इस दिन राजा रंक बन जाता है कुछ गलतियां करता है तो, और रंक भी करोड़पति राजा बन जाता है अगर कुछ छोटे से उपाय करता है तो। क्योंकि दोस्तों, यह सूर्य ग्रहण बहुत ही खास है। इस बार का जो 21 तारीख को सूर्य ग्रहण है बहुत ही खास है। सुबह 8 बजे यह प्रारंभ हो जाएगा, मतलब इसका पीक काल रहेगा और यह शाम तक आपके लिए रहने वाला है। और दोस्तों, एक विशेष बात यह है कि ऐसा सूर्य ग्रहण 1965 में आया था, उसके बाद वापस आज आ रहा है। वैसे दोस्तों, आज से 5 महीने पहले दिसंबर को सूर्य ग्रहण हुआ था, उससे भी प्रभावशाली यह सूर्य ग्रहण होगा जो आपकी जिंदगी को बदलने वाला होगा। इस सूर्य ग्रहण का उपाय दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन के अंदर इन 10 में से कोई भी एक उपाय मात्र कर लेता है तो उसके जीवन के अंदर उसका फायदा प्राप्त होता है। दोस्तों, एकादशी, पूर्णिमा, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण ऐसी तिथियां होती है जिस दिन व्यक्ति अपने लिए हर सिद्धि हासिल कर लेता है और अपने जीवन के अंदर वह चीजें हासिल कर लेता है जिसकी उसे अपने जीवन के अंदर आवश्यकता होती है, क्योंकि यह बहुत ही खास रहने वाली होती है। दोस्तों, आज हम आपको जो उपाय बताएंगे उससे पहले कुछ ऐसी जानकारी भी देंगे कि आपको सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए, अन्यथा आपके पास पैसा, सुख, समृद्धि चाहे कुछ भी क्यों ना हो वह भी चला जाता है। तो आपको इन बातों का भी ध्यान सूर्य ग्रहण से पहले जरूर रखना चाहिए कि आपको ऐसे कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। यह आपको पहले जानकारी होनी चाहिए ताकि आपको उपाय के दौरान कोई गलती ना हो और साथ ही साथ सूर्य ग्रहण के दौरान भी आपसे कोई गलती ना हो। दोस्तों, सूर्य ग्रहण वर्ष के अंदर कई बार हो सकता है, लेकिन इस बार का जो सूर्य ग्रहण है बहुत ही खास है। इस दिन आपको सबसे पहले तो यही सावधानी रखनी है कि सूर्य ग्रहण के दौरान बिना नहाए आपको नहीं रहना है। सूर्य ग्रहण से पहले ही आपको स्नान कर लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसकी किरणें बहुत प्रभावशाली होगी। और दोस्तों, दूसरी बात करें तो इस दिन सूर्य ग्रहण के दौरान पेड़ पौधों की पत्तियां तोड़ने से आपको बचना चाहिए। न ही इस सूर्य ग्रहण के दौरान आपको स्नान करना या फिर अपने बाल, दाढ़ी आदि बनवाना, और सूर्य ग्रहण के दौरान सोना भी दोस्तों मना ही होता है। सूर्य ग्रहण के दौरान सोने वाला व्यक्ति साक्षात नरक का भागी होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान अगर आप कोई चीजें खरीद कर लेकर आते हैं तो उसके अंदर आपको फायदा प्राप्त नहीं होता, उसके अंदर आपको घाटा प्राप्त होता है। तो आपको सूर्य ग्रहण के कुछ ही समय होता है, 4-5 घंटे होते हैं, उस समय आपको कुछ भी चीजें खरीदने से आपको बचना चाहिए या उस दिन नई चीजें उपयोग करने से भी आपको बचना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह सूर्य ग्रहण के दौरान आपको जरूरत हो तो ही घर से बाहर निकले, अन्यथा घर से बाहर आपको प्रवेश नहीं करना चाहिए। अगर सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाएं विशेष तौर से आपको बाहर नहीं जाना चाहिए, इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा आपको बुरे प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। सूर्य ग्रहण के दौरान गुस्सा करना साक्षात देवताओं के कोप का भाजन बनने योग्य व्यक्ति हो जाता है। तो सूर्य ग्रहण के दौरान आपको किसी पर भी गुस्सा नहीं करना चाहिए, बल्कि हरि कीर्तन के अंदर आपको मग्न रहना चाहिए। और दूसरा, सूर्य ग्रहण के दौरान आपको दाढ़ी, बाल बनवाना, दाढ़ी कटवाना, ऐसे कार्य या फिर आपको ऐसी चीजें जो हथियार हो, नुकीली हो, इसका प्रयोग करने से भी आपको बचना चाहिए। और विशेष बात यह है कि सूर्य ग्रहण वाले दिन 21 जून के दिन आपको शराब, मांस, मदिरा का सेवन करने से बचना चाहिए। अगर आप यह गलती कर लेते हैं अपने जीवन के अंदर तो भगवान सूर्यदेव की आपको नाराजगी का सामना करना पड़ता है। इसी तरह सूर्य ग्रहण के दौरान न तो किसी व्यक्ति को उधार देना चाहिए और न ही किसी व्यक्ति से उधार आपको लेकर आना चाहिए। ऐसा माना जाता है सूर्य ग्रहण के दौरान लिया गया उधार बहुत लंबे समय तक हमारे ऊपर पड़ा रहता है और वह हमारे ऊपर से चुक नहीं पाता है, जिसकी वजह से हम रंक बन सकते हैं। तो दोस्तों, आपको सूर्य ग्रहण के दौरान ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। अब दोस्तों, बात करते हैं उन चीजों की, उन उपायों की कि अगर आप सूर्य ग्रहण के दौरान इन 10 में से कोई भी एक उपाय मात्र कर लेते हैं तो आपके जीवन के अंदर क्या परिणाम आते हैं। दोस्तों, सबसे पहला उपाय, सूर्य ग्रहण के दौरान या सूर्य ग्रहण के बाद हर व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान जरूर करना चाहिए। इस दान का कई गुना फल आपको प्राप्त होता है और दान का कई गुना फल आपको मिलने से आपका कार्य आसानी से संपन्न होने लगता है। दोस्तों, सूर्य ग्रहण के दौरान घर के बाहर और अंदर की तरफ नकारात्मक शक्तियों का भी प्रभाव देखने को
को मिलता है। इसीलिए सूर्य ग्रहण के दौरान अगर कोई व्यक्ति विशेष मंत्रों का जाप करता है तो उसके जीवन के अंदर कई सारे बदलाव देखने को मिलते हैं, वो अपने जीवन के अंदर हर तरक्की कर पाता है। और ऐसा माना जाता है कि इस दिन एक मंत्र का जाप लाख गुना फल प्राप्त होता है। तो सूर्य ग्रहण के दौरान आपको जितना हो सके उतना मंत्र जाप आपको करना चाहिए, जिसके अंदर दोस्तों इस मंत्र का विशेष आपको फल प्राप्त होता है। जितना आपसे संभव हो 11, 21, 51, 108 हजार ओम सूर्याय नमः, बस मात्र इतना छोटा सा मंत्र इसका आपको जाप करते रहना चाहिए। निश्चित तौर पर आपका कार्य बनेगा और आपका हर कार्य आप जैसा चाहते हैं वैसा होगा, क्योंकि इस मंत्र का लाखों गुना फल आपको प्राप्त होता है। दोस्तों इसी तरह अगर आपके घर के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है जो ज्यादा चिंता करता हो या बीमार रहता हो और आप चाहते हैं कि उसकी बीमारी समाप्त हो जाए, तो आपको सूर्य ग्रहण के दौरान आपको एक विशेष उपाय करना है। आपको क्या करना है कि सूर्य ग्रहण के दौरान आपको एक नारियल लेना है और नारियल लेकर जो बीमार व्यक्ति है आपको क्या करना है, उस बीमार व्यक्ति के ऊपर से सूर्य ग्रहण समाप्त होते ही पहले तो आपको नारियल को सूर्य ग्रहण की किरणों के अंदर रख दें और उसके बाद सूर्य ग्रहण समाप्त होते ही उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार घुमाकर उसके स्वस्थ होने की मनोकामना मांगने के बाद उस नारियल को कहीं नदी, तालाब या पीपल के नीचे विसर्जित कर दें। दोस्तों उस व्यक्ति का असाध्य रोग भी तुरंत समाप्त होता है, उसे उसके रोग के अंदर सफलता प्राप्त होती है और वह व्यक्ति स्वस्थ होने लगता है। इतना प्रभावशाली इस उपाय को देखने वाला होता है। दोस्तों इसी तरह अगर आपकी कोई इच्छा हो या आपके परिवार वाले आपकी कोई कहना नहीं मान रहे, आप किसी व्यक्ति से कोई बात मनवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वह आपका कार्य हर व्यक्ति आसानी से मान ले, आपके वश के अंदर हो जाए वह व्यक्ति, तो आपको छोटा सा एक उपाय करना है। सूर्य ग्रहण के दौरान आपका वह कार्य भी आसानी से बन जाएगा। दोस्तों इस दिन आपको ओम अग्रणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जब तक सूर्य ग्रहण चलता हो आपको इस मंत्र का मात्र जाप करना है। निश्चित तौर पर घर वाले आपकी बात मानने लगते हैं और आपका वह कार्य आसानी से बनने लगता है। इस मंत्र की शक्ति दोस्तों इतनी है कि आप जिसकी कल्पना नहीं कर पाते। दोस्तों इसी तरह अगर आप अपने जीवन के अंदर आर्थिक समस्या से ग्रस्त हैं और आप चाहते हैं कि भगवान सूर्य देव की कृपा से आपके जीवन के अंदर धन के योग बने, तो आपको क्या करना है कि एक लाल कपड़े के अंदर पानी वाला नारियल बांध लेना मात्र है और लाल कपड़े के अंदर पानी वाला नारियल बांधकर जब सूर्य ग्रहण होता है तब अपनी छत या बालकनी कहीं भी जहां खुला आसमान हो तब उसे वहां पर लटका देना चाहिए। और जब सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाए तब इसे आपको एक पोटली बनाकर आपको क्या करना है कि इसे अपने घर के मुख्य द्वार के पीछे की तरफ 21 दिन तक आपको लटका कर रखना है। निश्चित तौर पर आपके परिवार के अंदर आर्थिक समस्याएं समाप्त होती है, धन के नए स्रोत खुलते हैं और 21 दिन जब समाप्त हो जाए तब उस नारियल को किसी पानी वाले स्थान पर आपको इसे विसर्जित कर देना चाहिए। भगवान सूर्य देव का नाम लेकर ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए, तो निश्चित तौर पर आपके परिवार के अंदर दोस्तों आर्थिक समस्याएं हैं चल रही थी वह समाप्त हो जाएगी और आपकी कुंडली के अंदर सूर्य ग्रह मजबूत होता है। दोस्तों अगर आपकी कुंडली के अंदर राहु और केतु ग्रह नीच स्थिति के अंदर हो और वह आपको परेशान कर रहे हो, जिसकी वजह से आपके जीवन के अंदर कई सारे कार्य बिगड़ रहे हो या फिर शनि दोष भी हो, तो आपको सूर्य देव के लिए निमित्त एक उपाय जरूर करना चाहिए जो कि इस सूर्य ग्रहण के दिन किया जाएगा और आपका कार्य संपन्न गति से पूरा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि इस सूर्य ग्रहण के दौरान आपको केवल और केवल मात्र भगवान सूर्य देव को याद करना है और भगवान सूर्य देव को याद करते हुए आपको उनके निमित्त 11-21 ऐसे रुपए चुनकर आपको उसका अनाज खरीदकर किसी ऐसे व्यक्ति को, जैसे कि आप 7 अनाज का आपको 7 अनाज खरीद लें और 7 अनाज का आपको दान कर देना चाहिए। तो निश्चित तौर पर आपके जीवन के अंदर राहु केतु या शनि के दोष प्रभावित नहीं कर पाते हैं और सूर्य आपकी कुंडली के अंदर अगर मजबूत हो गया तो समझ लीजिए कि आपके सारे कार्य तो ऐसे ही संपन्न हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों हमारी कुंडली के अंदर सूर्य ग्रह बहुत ज्यादा अपने आप को प्रभावित करता है और जिसकी वजह से बनते कार्य बिगड़ जाते हैं या फिर कुछ ऐसे कार्य जो हमें अपने जीवन के अंदर बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि पीपल के 11 पत्ते लेने हैं और उन 11 पत्तों के ऊपर आपको दोस्तों दीपक जलाना है सूर्य ग्रहण के दौरान। और जब वह दीपक जलकर आप सूर्य ग्रहण के दौरान ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करें तो पीपल के पत्तों के ऊपर वह दीपक जलना चाहिए। उसके बाद क्या करें, उन 11 पत्तों को कहीं गड्ढा खोदकर दबा दें या पीपल के नीचे ही आपको इसे विसर्जित कर दे। तो निश्चित तौर पर आपके जीवन के अंदर जो आर्थिक समस्याएं चल रही थी वह समाप्त हो जाएगी और
आप स्वयं देखेंगे कि आपको आपके जीवन के अंदर कितना फायदा प्राप्त होता है। इस पीपल के पत्ते के उपाय को करने से आपके घर परिवार के ऊपर सदैव खुशियां बनी रहती है और आपके जीवन के अंदर कोई भी कष्ट नहीं आता। सूर्य ग्रहण के दौरान दोस्तों अगर आपने कोई कपड़े पहन रखे हैं और सूर्य ग्रहण के बाद अगर आप इनका दान कर देते हैं तो आपके जीवन के अंदर से बुरी शक्तियां, बुराइयां अपने आप ही वह चली जाती है और जैसा आप सोचते हैं वैसा आपका कार्य संपन्न हो जाता है। इस उपाय को करने वाला अपने जीवन के अंदर हर तरक्की को प्राप्त करता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। आप कमेंट के अंदर ओम सूर्याय नमः या हर हर महादेव का जाप करते हुए अपना नाम जरूर लिखें ताकि हमें वीडियो बनाने के अंदर प्रसन्नता महसूस हो और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों।